हेलो कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10 के एसएसटी यानी सोशल साइंस का जो मिड टर्म एग्ज़ाम था मॉर्निंग शिफ्ट का उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 12 तक जो है सही विकल्प चयन करना आपको। पहला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए, इसमें केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था पर जोर दिया गया। बी, राष्ट्रीय भाषा पर जोर दिया गया। सी, पितृभूमि एवं नागरिकता के विचार पर बल दिया गया। तो फ्रांसीसी क्रांति को लेकर तीनों कथन सही यानी ए, 2 और 3 तीनों नहीं सभी सत्य हैं दोस्तों, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति तीनों चीज़ों को लेकर रूप में की गई थी। क्लियर। चलिए इसका डी आएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए, इन मृदाओं का निर्माण भारी वर्षा से अत्यधिक निछालन के कारण हुआ है। यह मृदा काजू की कृषि के लिए उपयुक्त है। तो जो मृदा काजू की कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, लैटराइट मिट्टी है। जी हाँ, लैटराइट मृदा, यानी इसका जो है वह है आपका सी उत्तर है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। दीपक के राज्य में कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी पाई जाती है। बताइए वह संभवतः किस राज्य का निवासी है। तो दीपक जिस राज्य का निवासी है वहाँ पर कपास की उपयुक्त मिट्टी पाई जाती है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से इसका सही उत्तर महाराष्ट्र है। अगर इसमें गुजरात होता तो आपको आंसर क्या होता, गुजरात, क्योंकि गुजरात में सबसे ज़्यादा जो है कपास पैदा की जाती है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर क्या होगा, गुजरात, महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र सेकेंड लार्जेस्ट कपास उत्पादन है। ठीक। चलिए नेक्स्ट, सही जोड़े के पहचानिए। तो इसमें आपको सही जोड़ा पहचानना है। कौन सूची, यहाँ पर सूचियाँ दी गई हैं, समवर्ती सूची में कौन कौन सी इसमें सही आपको पहचानना है। तो अब सबसे पहले अगर हम बात करें समवर्ती सूची की तो प्रतिरक्षा। तो दोस्तों प्रतिरक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय नहीं है। प्रतिरक्षा जो है वो केंद्र सूची के विषय, यानी जो रक्षा होता है वो केंद्र सूची के विषय माना है, ना कि समवर्ती सूची का। इसी प्रकार से जो मुद्रा है, मुद्रा भी किसकी विषय है, तो मुद्रा भी केंद्र सूची के विषय, ये भी केंद्र सूची विषय, तो ये भी सही नहीं है। इसी प्रकार से अगर बात करें कृषि की, कृषि तो कृषि जो है राज्य सूची के विषय, तो सही कौन सा है केवल, तो सही जोड़ा है विवाह। विवाह जो है समवर्ती सूची के विषय, यानी इसका सही उत्तर आएगा सी इज द राइट आंसर। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता में साझेदारी के क्षैतिज वितरण का एक उदाहरण नहीं है। तो सत्ता में साझेदारी के क्षैतिज वितरण का उदाहरण नहीं है, वह है आपका दबाव समूह। जबकि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानपालिका तीनों जो हैं क्षैतिज वितरण के उदाहरण माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मणिका मत्स्य पालन का कार्य करती है। बताइए वह अर्थव्यवस्था की किस क्षेत्र में काम करती है। तो अब मणिका जो है प्राथमिक क्षेत्र में काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दिए गए आंकड़ों का अध्ययन कीजिए एवं बताइए कि किस देश में आय का सबसे समान वितरण है। तो आय का जिस देश में सबसे समान वितरण है उसका उत्तर है सी, देश 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दिए गए प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं, एक संकल्पना सा और दूसरा कारण का। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। तो 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद की विवृत्ति और बढ़ी थी, ना कि अलगाव होने लगा था। उसके बाद अगर हम बात करें 1832 में कुछ संधि हुई, तो कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो का सही है जबकि सा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन दिए गए, एक संकल्पना सा और दूसरा कारण। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। भारत में वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू हुआ, बिल्कुल लागू हुआ था 1972 में। कारण क्या था, वन्य जीव वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण वन्य जीवों का संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया, तो बिल्कुल ठीक है इससे। तो इसका सही विकल्प ए, सा यानी संकल्पना सा एवं कारण का दोनों सही हैं, एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय समाज आज भी पितृ प्रधान है। महिला शिक्षा के मामले में भारत आज भी पिछड़ा हुआ है। तो भारतीय समाज आज भी पितृ प्रधान है। ठीक है, और महिला शिक्षा के मामले में आज भी हम भारत में पिछड़े हुए हैं। ठीक, तो इसका भी सही है। अगला क्वेश्चन ये, बांग्लादेश एक विकासशील देश है। कारण, बांग्लादेश में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। तो दोनों, बांग्लादेश एक विकासशील देश है, बांग्लादेश में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, तो संकल्पना सा एवं कारण दोनों सही है। इसका उत्तर क्या आएगा, ए सही उत्तर है। ठीक। चलिए नेक्स्ट 12वां। एक देश
जिसमें उच्च जीवन स्तर, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से बेहतर माहौल है, उसे देश के रूप में जाना जाता है। तो वो कौन सा होगा? वो होगा विकसित देश। सी इसका सही उत्तर है, डेवलप्ड कंट्री। प्रश्न संख्या 13 से 15 तक सही वगैरह बताइए। बाज छाप कवच जर्मन साम्राज्य की शक्ति के प्रतीक था, तो बिल्कुल सही है। अथवा तलवार मुकाबले की तैयारी के प्रतीक थे, बिल्कुल भी ये भी सत्य है। औद्योगिकरण के कारण जल संसाधनों का ह्रास हो रहा है, तो औद्योगिकरण के कारण जल संसाधनों का ह्रास हो रहा है। क्यों? क्योंकि औद्योगिकरण का जो औद्योगिक से उद्योगों से निकलना जो गंदा पानी है वो जल में प्रवाहित हो जाता है बिना संचरण के, और वो पानी के और ज़्यादा ख़राब कर देता है। बिल्कुल ठीक है। यूरोपीय संघ की राजधानी श्रीलंका में है, तो यूरोपीय संघ की राजधानी श्रीलंका बनी है। यूरोपीय संघ की राजधानी कहाँ? ब्रसेल्स में। कहाँ पर है? यूरोपीय संघ की राजधानी ब्रसेल्स में। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में, ठीक है, यहाँ बेल्जियम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16 से 19 तक। बिस्मार्क का संबंध इटली से है, तो अगर हम बिस्मार्क की बात करें दोस्तों, तो बिस्मार्क का संबंध इटली से नहीं है। तो बिस्मार्क का संबंध इटली से किससे है? तो बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से। किससे है? तो बिस्मार्क का संबंध जो है जर्मनी का, और बिस्मार्क जर्मन का प्रथम चांसलर था। कब? अगर हम बात करें तो 1815 से लेकर 1898 तक। 1815 इसकी जन्म हुआ था और 30 बाद में 1898 की मृत्यु आती है। ब्रिटलैंड आयोग की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो ब्रिटलैंड आयोग की जो रिपोर्ट है वो 1987 में। कब प्रकाशित हुई? 1987 में, आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से। तो 1997 में नहीं हुई थी, वो हुई थी वो 1987 में, आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से। नेक्स्ट है तरबूज खरीफ की एक फसल है, तो तरबूज जो है जायद की फसल है। क्या है? जायद की फसल है। मटर खरीफ की फसल, तो मटर किसकी? रबी की फसल है, ठीक है। चलिए, स्पेन साथ आकर संघ बनाने के एक उदाहरण नहीं, बेल्जियम जो है, ठीक है, बेल्जियम साथ आकर संघ बनाने के एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। प्रश्न संख्या 20-21 तक। ब्रसेल्स में डैश भाषी लोग बहुसंख्यक हैं, तो ब्रसेल्स में अगर हम बात करें तो फ्रांसीसी लोग जो हैं भाषा जो है उनकी ज़्यादा बहुसंख्यक में माने जाते हैं। 80% लोग वहाँ पर जो है फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं। कहाँ पर? ब्रसेल्स में। भारतीय संविधान में भाषा को डैश का दर्जा प्रदान किया गया है, तो भारतीय संविधान में किसको? हिंदी भाषा को। जी हाँ, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को अनुच्छेद 343 में कहा गया कि भारत की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी, जिसकी लिपि देवनागरी होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। किसने मेसनी को सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? तो मैटरनिक ने। किसने कहा था? मैटरनिक ने बताया। किसने बताया? मैटरनिक ने, ठीक है। इस तरह से आपको उसका उत्तर देना था। अगला क्वेश्चन अथवा जो पूछा गया है, रूढ़िवाद को परिभाषित कीजिए। रूढ़िवाद की अगर हम बात करें तो रूढ़िवाद एक प्रकार से पारंपरिक जो वह विचारधारा जो पारंपरिक मान्यताओं पर चलते उसे हम रूढ़िवाद के नाम जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवर्गीकृत वन से आप क्या समझते हैं? तो वह वन जो दुर्गम वन हो या बंजर भूमि हो उन्हें हम क्या कहते हैं? अवर्गीकृत वन कहते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन 24 है भूदान आंदोलन क्या था? भूदान आंदोलन की अगर हम बात करें भूदान आंदोलन विनोबा भावे, जी हाँ, भूदान आंदोलन की बात करें तो भूदान आंदोलन के जो प्रेरणा स्रोत है वो हैं विनोबा भावे, और विनोबा भावे के नेतृत्व में भूदान आंदोलन को चलाया गया था। और इसमें अगर हम बात करें स्वैच्छिक जो है भूमि सुधार आंदोलन था और इसमें भूमि का वितरण किया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 2005, ठीक। नेक्स्ट 19वीं सदी की किस व्यवस्था को नई दास प्रथा का नाम दिया जाता है? तो गिरमिटिया मजदूर को दास प्रथा का नाम दिया जाता है। रास्ता फरियाद नवाद को किस ख्याति के शिखर पहुंचा दिया था? तो वो कौन है? उनका नाम क्या है? वो है मार्कोस ग्रेवे। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार का धर्म है, वो है मार्कोस। 19 में मार्कोस ग्रेवे, ये वो व्यक्ति जिन्होंने रास्ता फरीदाबाद को जो है एक ख्याति की शिखर पर पहुंचा दिया था 1930। क्वेश्चन नंबर 27 सांप्रदायिकता क्यों खतरनाक? को एक उदाहरण बताइए। तो सांप्रदायिकता देश में विभाजन के कारण बनती है। आप सब देख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन सांप्रदायिकता की वजह से ही हुआ था 1947 में। अथवा जाति के अंदर राजनीति से आप क्या समझते हैं? जाति के अंतर्गत राजनीति से का मतलब होता है कि राजनीति में जातीयता के आधार पर चुनाव लड़वाना या चुनाव लोगों को खड़ा करवाना। खंड ख लघु उत्तर प्रश्न पूछा गया सभी सामाजिक समूह स्वराज के अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। कथन का निहितार्थ स्पष्ट कीजिए। आप सभी को पता है कि स्वराज की जो भारत में धारणा थी सभी लोगों के लिए अलग अलग थी। इसका उत्तर जो मैंने यहाँ पर हमने दे रखा है, तो इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। कंप्लीट उत्तर हमने यहाँ पर दे दिया है ठीक है, तो ये रहा, ठीक है ना। इस तरह से आपको यहाँ पे
महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और यही उन्हीं के सहयोग से टिका हुआ है, और यदि वे अपना सहयोग वापस लें तो एक ही साल में ब्रिटिश सरकार अंत हो जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। परंतु बगान मजदूरों के लिए स्वतंत्रता का अर्थ यह था कि वे स्वतंत्र रूप से बगानों में आ जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे अपने गाँवों से संपर्क रख पाएंगे। बगानी मजदूरों को 1859 के इंग्लैंड एग्रीमेशन एक्ट के अंतर्गत बगानों से बिना अनुमति के बाहर जाने की मनाही थी। इस तरह से आपको लिखना है इसका, ठीक है। सारे उत्तर दे रखा मैं नीचे दोस्तों PDF फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन पूछा गया है 29, विकास के विभिन्न मापदंडों पर एक संक्षिप्त नोट लिखे। तो विकास के मापदंड का भी जो उत्तर दोस्तों हमने नीचे PDF फॉर्म में इसमें लिंक कर दे, उसको आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 30, श्रीलंका और बेल्जियम के नीति निर्माताओं ने अपने देश में अलगाववाद को रोकने के लिए जो कदम उठाए उनकी तुलना कीजिए। अगर हम श्रीलंका की बात करें और बेल्जियम की बात करें तो वहाँ पर दोनों देशों में अलग अलग प्रकार से जो है सत्ता की साझेदारी को स्थापित किया गया था। तो अगर सबसे पहले अगर हम बेल्जियम की बात करें तो आप सभी को पता है बेल्जियम जो है यूरोप का बहुत ही छोटा सा देश है, जिसका क्षेत्रफल जो है भारत के हरियाणा राज्य से भी कम है, और इसकी जनसंख्या अगर हम बात करें 1 करोड़ से भी अधिक थी। और बेल्जियम की जातीय बनावट काफ़ी पेचीदा है, क्योंकि बेल्जियम की 59%, अगर हम बात करें 59% बेल्जियम की जनसंख्या डच भाषा बोलने वाली थी, और फ्लेमिश इलाके में रहती है। बेल्जियम की 40% के करीब लगभग जनसंख्या फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों से संबंधित है, और वह वोलोनिया क्षेत्र में रहती है। और बाकी बचे लोग क्या 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं, जो ब्रसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी की जातीय संरचना भी इसी प्रकार की है। तो अगर तो ये इतने बड़े विभिन्नता के बावजूद भी वहाँ पर क्या किया गया, जातीयता को समाप्त करके जो विकास के मापदंड को सही प्रकार से अलगाववाद की भावना को रोका गया। दूसरी तरफ अगर हम श्रीलंका की बात करें तो वहाँ पर तमिल जो भारत से गए हुए थे और जो वहाँ के सिंगरी जो वहाँ के मूल निवासी थे, उन दोनों के मतभेद थे, परंतु श्रीलंका में उसके मतभेद को सही प्रकार सामना नहीं किया, और इसका फल क्या होता है, श्रीलंका में जो है गृह युद्ध का रूप ले लेता है और श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाते हैं। इसका भी उत्तर मैंने यहाँ पर दे रखा है दोस्तों। बेरोजगारी की उदाहरणों से व्याख्या कीजिए। बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? बेरोजगारी का जो शाब्दिक अर्थ होता है कि अगर कोई व्यक्ति, जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहे परंतु उसे काम ना मिले तो उसे क्या कहते हैं? बेरोजगार कहते हैं, ठीक है। बेरोजगारी कई प्रकार की होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है, मौसमी बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, अथवा रोजगार के संग्रह क्षेत्र पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। इसका उत्तर नीचे PDF फॉर्म में नीचे दे दिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, भारत जैसे देश में संसाधनों विवेकपूर्ण प्रयोग के लिए योजना एक व्यापक रूप से स्वीकृत रणनीति है, और इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन की, जिसका उत्तर भी हमने नीचे दे दिया दोस्तों। 1992 के संविधान के संशोधन के माध्यम से भारत में विकेंद्रीकरण मजबूत किया गया, इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। इसका उत्तर भी नीचे हमने दिया हुआ है। किसी एक व्यक्ति का विकास दूसरे व्यक्ति के लिए विनाश भी हो सकता है। उदाहरण के माध्यम से कथन की पुष्टि। बिल्कुल एक विकास का जो मापदंड है हर व्यक्ति के लिए एक समान नहीं होता है। एक व्यक्ति के लिए जो विकास वो दूसरे के लिए हो सकता है विनाश हो सकता है। तो अगर हम बांध ले लें, मान लेते कि कहीं पर बांध का निर्माण किया जा रहा है, तो बांध बनने से दूसरे गांव में पानी की उपलब्धता तो हो जाती है, सिंचाई की उपलब्धता तो हो जाती है, बट आसपास के कई गांव जो डूब का शिकार हो जाते हैं, संसाधन समाप्त हो जाते हैं, उनका आवास समाप्त हो जाता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि भाई एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विनाश का कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय के अतिरिक्त और कौन से कारक हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, कई कारण हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सत्याग्रह का क्या अर्थ है? स्पष्ट कीजिए। भारत में इसके सफल होने के कारणों की व्याख्या कीजिए। अगर हम सत्याग्रह की बात करें तो सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य का, यानी सत्य के लिए आग्रह, और ये इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने सबसे पहले कहाँ की थी? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने की थी। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से जब महात्मा गांधी भारत में आते हैं तो महात्मा गांधी द्वारा भारत में कई सत्याग्रह का सफल संचालन किया गया, चाहे वो रोलेट एक्ट सत्याग्रह हो, चाहे चंपारण हो, चाहे बारदोली हो, चाहे खेड़ा हो, चाहे अहमदाबाद हो। तो इन तमाम सत्याग्रहों के माध्यम से भारत में महात्मा गांधी ने अपने सफल आंदोलनों का आयोजन किया। असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया? तो सबसे पहले अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कल ही बताया था कि 1914 में जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटेन ने भारत से सहायता मांगी थी, और भारत ने सहायता भी दिया था, और एक साथ तय की थी अगर आप ब्रिटेन युद्ध जीत जाता है तो भारत को क्या आज़ाद करा देगा या स्वतंत्र कर देगा, बट ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा ब्रिटेन ने बहुत सारा कर्ज भी लिया था, और सारा कर्ज के भार किस पर डाल दिया गया युद्ध के बाद? भारतीयों पर डाल दिया गया, और इसकी वजह से कई प्रकार की और समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, भारतीयों पर कर का बोझ बढ़ जाता है। इसी समय जो है भारत में
महामारी भी फैली हुई थी, जबकि ब्रिटेन सरकार द्वारा महामारी के इलाज के लिए कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। तो जनमानस में आक्रोश था, आक्रोश की वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था 1920 में। बाद में 1922 में इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया चौरा चौरी हत्याकांड के बाद। उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 जो है इसको अनुच्छेद को पढ़ना, फिर उसका उत्तर आपको देना है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध से पहले कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी? यहाँ पर देख सकते हैं ब्रिटेन। युद्ध के खर्च की भरपाई के लिए ब्रिटेन ने किस देश से जम कर कर्ज लिए? ठीक है, ये सारी चीज़ आपको, अमेरिका, ये सब आपको पता है। यहाँ से आपने इसको बखूबी आपने लिखा होगा उत्तर, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे भी अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद पढ़कर आपको उसका उत्तर देना है। क्लियर दोस्तों? ठीक है, सारे चीज़ इसी से अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारे अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन, नीचे भी एक अनुच्छेद दिया गया है, ये भी फिर अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए, ये सब आपने कर लिया होगा, ठीक। मैप वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक है, मैप में वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नील किसानों के लिए आंदोलन आरंभ किया, बिहार के चंपारण में। वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, मद्रास। तो इस तरह से मैप से क्वेश्चन पूछा गया। तो सारे क्वेश्चन का उत्तर अपने यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर संकलन कर दिया। आप देख सकते हैं सभी कंप्लीट उत्तर यहाँ पर दे दिया गया है। तो इस तरह से ये जो आपका पेपर पूरी तरह से सोल्व हो चुका है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।